Can you give me an example? What do you mean by परफेक्ट? वेरी नाइस. कार्टेशियन मतलब कोई भी x और y के साथ एक इक्वेशन लिखा, दैट विल बी कॉल्ड एज कार्टेशियन इक्वेशन. दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 2 बोल दिया तो दिस इज अ कार्टेशियन इक्वेशन, इजंट इट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 बोल दिया, दिस इज अ कार्टेशियन इक्वेशन. व्हाट डू यू मीन बाय पैरामेट्रिक इक्वेशन? परफेक्ट, वेरी नाइस. एक्स और वाई डिपेंड करेंगे एक पैरामीटर टी पे. दैट इज सपोज एक्स इक्वल टू टी बोल दो, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर. सो दिस जो इक्वेशन है ये मेरा है आंसर, पैरामीट्रिक इक्वेशन. दिस डिपेंड्स ऑन दिस पैरामीटर टी. करेक्ट. एक्स इक्वल टू कॉस टी, वाई इक्वल टू साइन टी, और इवन इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखा तो ये. सो ये किसका इक्वेशन रहेगा? सर्कल का. डू यू सी दैट? ठीक है. सो इस पे भी क्वेश्चंस हैं. एंड वन मोर थिंग फॉर द प्रैक्टिकल, तुम लोग का जो प्रैक्टिकल है वो भी सर बोल रहे हैं लिखने के लिए करना है. सो आई विल बी जस्ट टेलिंग यू कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं उसके लिए. मोस्टली रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग. थियरी पार्ट जो है वो 4 ही क्वेश्चन करना है अभी. एंड दैट एम सी क्यू यू हैव टू पुट 10 एम सी क्यू. ओके, शैल आई स्टार्ट नाउ? हेलो. या. सो लेट अस फर्स्ट डिफाइन व्हाट. हाँ हाँ. ओके. सो लेट मी स्टार्ट. सपोज let me start in the next page. पहले बेस बनाते हैं अपना, दैट इज डेफिनेशन सब अच्छे से लिखते हैं. बी अ क्लोज्ड इंटरवल in R a continuous function अल्फ़ा फ्रॉम I to R. इसके बारे में आगे भी पढ़ोगे. ये जो मैं अभी डेफिनेशन दे रहा हूँ टोपोलॉजी मोस्टली लास्ट यूनिट में आएगा. इज कॉल्ड कंटिन्यूस पाथ. पाथ ऑफ पैरामीटराइज्ड पाथ इन R. आर एन. और इसको बोलते हैं अ कर्व, जो तुम लोग को पहले ही पता है. कर्व इन आर एन. करेक्ट. सो लेट मी जस्ट गिव यू एग्जांपल. कोई भी एक कर्व लिया है जिसका डोमेन क्या है इधर? ए एंड बी. करेक्ट. सो व्हाट इज योर फंक्शन? अल्फा इज फ्रॉम ए टू बी टू आर. करेक्ट. एंड अल्फा के वेरिएबल्स क्या रहेंगे? सॉरी, इट विल बी इन आर एन ना. इट विल बी आर एन, सॉरी. जितने कोऑर्डिनेट हो उसमें आर एन. इट इज एन. सो अल्फा ऑफ टी इट विल बी एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी, सॉरी एक्स वन बोलता हूँ मैं, एक्स टू बोलता हूँ, एंड अप टू एक्स एन. एक्स एन ऑफ टी. दिस इज हाउ वी डिफाइन पैरामेट्रिक कर्व. सो कोई भी कर्व को हम लोग ये जो फॉर्म है ये फॉर्म में अगर लिखे तो दैट दिस फॉर्म इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन. करेक्ट. दैट इज इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है x इक्वल टू एक्स वन टी है. सेकेंड क्वाड्रेंट है y इक्वल टू, या एक्स टू ही बोला तो एक्स टू इक्वल टू एक्स टू इन टर्म्स ऑफ टी. लाइक these are called parametric equation. Do you understand? ये अल्फा क्या है? फ्रॉम ए टू बी एक पाथ है. सो इट इज़ अ कर्व एक्चुअली. जो मैंने डेफिनेशन दिया वो कर्व का डेफिनेशन ही दिया. दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी. करेक्ट. सो जो ये है, ये जो कर्व है उसका डेफिनेशन दिया. ये क्या है? ये एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस है ए टू बी में. इज़ दैट क्लियर? यही लिखा है ना, देख लो.
a continuous function alpha from I to Rn is called continuous path. और ये अल्फ़ा को मैं कंटिन्यूस पाथ बोलूँगा, उसको मैं किससे लिखूँगा, अल्फ़ा ऑफ टी विल बी x1t x2t एंड जितने भी कोऑर्डिनेट हो इट डिपेंड्स ऑन टी. सो इफ़ आई गिव यू एग्जांपल, सो क्या रहेगा, सपोज हम लोग सर्कल ही ले लेते हैं. तो सर्कल के केस में कर्व क्या है मेरा, दिस इज माई कर्व, करेक्ट. सो व्हाट विल बी अल्फ़ा टी, कैन यू टेल मी. इट विल बी यहाँ पे एक्स टी, यहाँ पे वाई टी, करेक्ट. सो वी ऑलरेडी नो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और लेट मी पुट इट 1. सो व्हाट इज योर एक्स, एक्स इज कॉस टी, लेट मी पुट, एंड वाई इक्वल टू साइन टी. सो इफ आई पुट इट हियर दिस विल बी cos t comma sin t. Yes, can you tell me what is the domain of t here. ये R2 है, डोमेन कोई बताएगा ये क्या आएगा ये केस में. if I put lower limit as 0 then it will be cos 0 sin 0. what is that. सी कर्व का मतलब क्या है, ये हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए ना. सो लास्ट पॉइंट क्या रहना चाहिए मेरा, वन. अगर 1 रखा तो अल्फा ऑफ 1 क्या आएगा, ये cos 1 आएगा, sin 1 आएगा. वो क्या होता है cos 1 sin 1, वो तो कहीं पे इधर ही कहीं पे रहेगा. समझ रहे तुमको. सपोज मेरे को अगर ये लोअर कर्व नहीं चाहिए, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट ओनली, यहाँ से यहाँ तक. कैन यू टेल मी क्या आएगा ये, मतलब ये जो भी कोऑर्डिनेट है उनका -1 to 1, फिर गड़बड़. सी व्हाट इज दिस टी, टी डू यू सी दैट कॉस टी साइन टी, परफेक्ट. वो 0 to 2 पाई वो केस में, ये केस में 0 to पाई. ये टी क्या है, एंगल है ना. सो दैट मीन्स अगर टी इक्वल टू 0 पुट किया तो मेरे को ये मिलेगा, टी इक्वल टू 1 पुट किया ये मिलेगा, 2 मिलेगा ये मिलेगा, ऐसा 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 ऐसा. 90 पुट किया तो ये मिलेगा. अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक चाहिए होता तो मैं ये लिखता, 0 से टी लिखता, 0 से पाई/2 लिखता. समझ रहे हैं. फिर पाई/2 से ज़्यादा चाहिए तो ये एंड पाई पे ये मिल गया, बिकॉज आई एम जस्ट चेंजिंग एंगल हियर. डू यू सी दैट, डू यू सी. सो अगर टोटल सर्कल की बात किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई. इज दैट क्लियर टू यू एवरीवन. या सो एक्चुअली मैंने एग्जांपल सर्कल का दिया था मोस्टली. यहाँ पे मेरे को ए एंड बी पे ही डिफाइन किया है मैंने, यू सी. सो ये ए एंड बी अपने को डिसाइड करना रहेगा कि कहाँ तक है तुम्हारा कर्व, कहाँ तक की बात कर रहे हैं हम लोग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो अगर मैंने सिर्फ बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये चाहिए, सो वो क्या रहेगा, 0 से लेके पाई/2 तक रहेगा. मतलब ये अल्फा ऑफ टी समझ रहे हैं तुमको, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन दिस थिंग, कर्व के हर एक पॉइंट्स. और इसी को मैं कंटिन्यूस पाथ बोलता हूँ. दिस इज़ अ कंटिन्यूस पाथ. कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके ई तक, या ऐसा बोला. इज दैट ओके. सो ये फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड कर्व. दिस फंक्शन अल्फा इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कर्व. नाउ लेट मी डिफाइन वन मोर थिंग, द पैरामीटराइज्ड कर्व alpha from I to Rn is said to be smooth if the derivative of alpha exists and is continuous on I. That is quite clear. स्मूथ कब बोलेंगे कोई भी कर्व को, सी अगर कहीं पे भी सपोज लाइक ऐसा दिया मैंने और यहाँ पे एक एड्ज है, परफेक्ट. सो इज दिस फंक्शन डिफरेंशिएबल. you must know what is the
डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी ग्राफिकली मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी इज क्वाइट क्लियर, सो फ्री हैंड ड्राइंग अगर ड्रॉ कर लिया तो मैं दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस. व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियबिलिटी, or can you give me a function which is continuous, continuous but not differentiable? Basic 11 12 standard. Yes, give me a function which is continuous but not differentiable. डिफरेंशियबिलिटी तुम लोग स्टार्ट ही इधर से किए हो गया. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल am I correct, continuity implies differentiability or differentiability implies continuity, which one is correct पहले ये बोलो, then give me example, which one is correct of these two, which one is stronger condition, continuity is stronger or differentiability is stronger? Perfect, good. So ये true है, this is false. What do you mean by something is false? Something is false मतलब क्या, मेरे पास एक ऐसा फंक्शन दो जो कंटिन्यूस है बट डिफरेंशियबल नहीं है. अभी मुझे प्रूफ करना है ये रॉन्ग है ना, सो गिव मी अ फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियबल. फास्ट, दिस शुड नॉट टेक मच टाइम. मॉड एक्स, परफेक्ट, इतना क्यों टाइम लग रहा है, बट मॉड एक्स कौन से पॉइंट पे? जीरो पे. अदर्स, डू यू एग्री विथ हिम? बाकी लोग, let me just show you graphically, then we will manually do the function solving. So how does the mod x, so पहले इसको redefine करते हैं. f of x equal to, it is x when x is greater than equal to 0 and it is minus x when x is negative. This is how we define the function mod x. Do you agree with me? So let us draw. If your x is positive then value is x. y equal to x का ग्राफ क्या होता है, 45 डिग्री. y equal to minus x का ग्राफ क्या होता है, ये साइड 45 डिग्री ऐसा. Is that okay? So can you can clearly see from the graph this function is continuous. Can you see that? Even you can prove also, x अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या है x, दैट इज़ अ पॉलिनोमियल दैट इज़ कंटिन्यूस. x अगर नेगेटिव है दिस इज़ ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल, करेक्ट, दैट इज़ कंटिन्यूस. बट द थिंग इज दैट जीरो पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो जीरो पे क्या करना है तुमको, यू नीड टू फाइंड द लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट. सो लेफ्ट लिमिट जीरो पे क्या आएगा, यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू हियर जीरो एंड जीरो. सो जीरो पे भी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट एंड एट द वैल्यू एफ ऑफ जीरो दैट all three people are same, so we say that function is continuous at x equal to 0. What about differentiability? You can directly do that. F dash of x, when x is positive the function is x, so derivative will be 1. When x is negative the function is minus x, then derivative is minus 1, correct? Okay, what do you see? When your x is positive then it is differentiable, when x is negative then it is differentiable. But what about at 0? At 0 your left hand derivative and right hand derivative, what do you see? Yes, that is limit extending to 0 minus f dash of x, that is left hand derivative. This is not equal to limit extending to 0 plus f of x. Do you see everyone? So that's why we see that this function is not differentiable. ये पॉइंट पे ज़ीरो पे डिफरेंशियल नहीं. और अगर ग्राफिकली बात किए तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इट इज़ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. इज दैट क्लियर? सो ये पॉइंट पे कितने टेंजेंट आएंगे, इन्फिनिटली मेनी. यस, देयर आर इन्फिनिटली मेनी टेंजेंट एट दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज जस्ट अ एड्ज.
टेंजेंट मतलब क्या, टच करके जाने वाला। ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। डू यू सी? और अगर कोई भी फंक्शन लिया होता, कोई भी कर्व ऐसा लिया होता, तो इसके कितने टेंजेंट होते हैं? बस एक ही ऐसा। बट ये केस में इसके इन्फिनिटली मेनी टेंजेंट है। और लेट मी गो, अगर थोड़ा और बेसिक गया, सो मोस्टली आई थिंक 2001 और 2 में एक नया डेफिनेशन दिया गया डिफरेंशिएबिलिटी का, कि अगर कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलना है तुमको वो पॉइंट पे, तो वो पॉइंट को जूम करो, ये पॉइंट को जूम करते जाओ, जूम करते जाओ, यू विल सी आफ्टर सम टाइम ऑल्सो, कितना भी जूम करो इट विल बी ऑलवेज दैट एड्ज ओनली। कितना भी ये एड्ज है, ये हमेशा एड्ज ही रहेगा। बट इफ इट वॉज लाइक दिस, इफ इट वॉज फंक्शन वॉज लाइक दिस, इसको जूम करते तुम, आफ्टर सम टाइम इट विल बी जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। zoom after some time of zooming, you will see it is just like a straight line, but here ये क्या आएगा, कितना भी zoom करो it will be always a edge. is that clear? ये zooming वाला concept समझा तुमको? To check a function is differentiable at the point, you just need to zoom in at that point. So ये point क्या कर रहा है, this having a edge here, so if I zoom in और zoom करते जाओ, you will see it will be always edge only. After some time of zooming also, then also it will be a edge only, correct? But if your function is like this or something like this, after some time zooming will make that as a straight line something. Okay, so कहाँ पे थे हम लोग? डाउट है कुछ, बोलो। करेक्ट, जीरो पे डिफरेंशियल नहीं है। करेक्ट, गुड। कंटिन्यूस तो इधर ही से नहीं दिख रहा है, देखो। when x is positive it is positive, when x is negative it is a linear function this side. The question is that जीरो पे फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट लिमिट है, तो लेफ्ट लिमिट निकाल और राइट लिमिट निकाल। लेफ्ट लिमिट क्या होता है, when x is going from नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव साइड में लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एक्स, दैट इज जीरो। हियर ऑल्सो कंटिन्यूटी ऐसे ही चेक करते हैं ना, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड एट द पॉइंट लिमिट, एंड एक्स ऑफ जीरो इज जीरो। सो तीनों इक्वल आ रहा है, तो फंक्शन इज, मेरे को पता था बाकी सब पॉइंट के लिए तो वो है ही कंटिन्यूस, जीरो के लिए फंक्शन मेरा ब्रेक हो रहा था, तो मुझे बस जीरो पे चेक करना था। या ओके, सो हम लोगों ने डिफाइन क्या किया, स्मूथ कर्व क्या रहेगा, डेरिवेटिव शुड एग्जिस्ट। सो अभी जो मैंने फंक्शन बताया वो स्मूथ है क्या, इज दैट कर्व स्मूथ? नो, बिकॉज इट इज, the derivative does not exist at some point at zero. Okay, so ये हो गया स्मूथ का डेफिनेशन। लेट मी डिफाइन वन मोर थिंग, that is, yeah, alpha from I to Rn be a parametrized curve, and alpha of E, your I is your A and B, it will be always a closed interval, and alpha of E and alpha of B are endpoints of the curve. Okay, when अल्फ़ा ऑफ ए इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ बी दोनों इक्वल हो, देन वी से अल्फ़ा इज क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड कर्व जो भी बोलो, क्लोज्ड पाथ। इवन कर्व की जगह पे पाथ यूज़ करो तभी भी चलेगा, पैरामीटराइज पाथ और कर्व, बोथ इज ओके। इज दैट क्लियर? कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड कर्व? We had already done that, one of them. सर्कल, ओके। सो व्हाट इज अल्फा, पहले अल्फा डिफाइन करो मेरे को। अल्फा कहाँ से कहाँ तक एंड कैसा? दिस विल बी इन R2, अल्फा ऑफ टी क्या आएगा बोलो अभी,
ये कहाँ से कहाँ तक? दिस इज योर सर्कल इक्वेशन एंड ये क्या आएगा? cos t कॉमा sin t, ये लिमिट। होल सर्कल चाहिए कि पार्शली, कितना चाहिए क्लोज्ड के लिए? क्लोज्ड के लिए मीन्स व्हाट, एंड पॉइंट्स मेरा सेम होना चाहिए ना। सो योर इनिशियल पॉइंट इज 0, एंड पॉइंट अगर मैंने 2 पाई लिया तो फाइंड अल्फा ऑफ 0 फाइंड आउट करो, अल्फा ऑफ 2 पाई फाइंड आउट करो। व्हाट डू यू सी, क्या आंसर आ रहा है? अल्फा ऑफ 0 क्या आएगा? cos 0 इज 1, sin 0 इज 0। अल्फा ऑफ 2 पाई, cos 2 pi is 1, sin again 0, sin 2 pi is 0. Is that okay? So alpha of 0 equal to alpha of 2 pi. So we say that our function is, yes, closed, or this path is closed path. You can clearly see from the graph also. ग्राफ तुम्हारा स्टार्ट इधर ही से हो रहा है और इधर ही से हो रहा है. ग्राफिकली इट इज़ क्वाइट क्लियर. इज दैट ओके? सो इवन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, कोई भी कार्टेशियन फॉर्म दिया है, यू जस्ट नीड टू फाइंड द पैरामेट्राइज्ड फॉर्म, और पैरामेट्राइज्ड है तो कार्टेशियन. ऐसे क्वेश्चंस इवन प्रैक्टिकल्स में है तुम्हारे. ओके, लेट मी जस्ट गो अहेड. Define one more definition. Let alpha from I to Rn be a parametrized curve. Curve बोलो या path बोलो, you must understand. Suppose I can be partitioned into family of into finitely many. As follows. That is E and B को मैं क्या करता हूँ, ऐसा लिखता हूँ. That is E1 comma B1 union E2 comma B2 so on, and union next क्या रहेगा, somewhere En comma Bn, where your Bn is B and E1 is E. Correct? Then we say alpha piecewise smooth curve. Okay, then we say alpha is piecewise smooth curve. Is that okay? That means what, अल्फा अगर कोई भी इंटरवल पे लिया सो वो स्मूथ रहना चाहिए, और दैट शुड बी, मतलब अल्फा अगर सेम एक पर्टिकुलर मैंने ए आई कॉमा बी आई पे लिया कोई भी इंटरवल पे, सो इज स्मूथ कर्व on this interval, on each piece we can say. So can you give me example? Suppose if I have ऐसा कुछ फंक्शन है, यहाँ से बोला 1, यहाँ से बोला 5, so can I make it can you see this is a piecewise smooth curve? I can partition 1 to 5 as something like that, and each of them is continuous है, differentiable and derivative. Can you see that? I can partition them, each of them is smooth curve. Is that okay? Hello. ओके, सी मैंने क्या किया, हाँ, या लेट अल्फा फ्रॉम आई टू आर एन बी अ पैरामेट्राइज्ड कर्व. सपोज आई कैन बी पार्टीशन, जो इंटरवल है आई, जो ए एंड बी रहता है ना, उसको सपोज मैं पार्टीशन कर सकूँ फाइनेटली मेनी सब इंटरवल में. फाइनेटली मेनी सब मतलब मैंने क्या किया,
ये इंटरवल ए है, ए टू बी है, इसको मैंने n पार्ट्स में पार्टीशन किया, करेक्ट। सो मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं ऐसा कर सका और हर एक पार्ट में, हर एक सब पार्ट में मेरा स्मूथ कर्व ही है वो, that alpha is smooth curve on each subinterval, then we say that alpha is piecewise smooth curve। मतलब अल्फा को मैं पीस वाइज डिवाइड कर रहा हूँ और हर एक पीस पे वो स्मूथ रहेगा, बिकॉज अल्फा स्मूथ कर्व लिया ही था मैंने, यहाँ पे मेरे को स्मूथ बोलना चाहिए था, अल्फा बी अ स्मूथ स्मूथ पैरामीटराइज्ड कर्व। सो अगर मैंने इसको पीस वाइज डिवाइड किया देन ऑल्सो इट विल बी स्मूथ। It is something like if you are having a set with some property, और वही सेट में से अगर कुछ सबसेट निकाला तो that subset will also have the same property, correct। suppose you are collecting set of all tall boys of the class, और उसी tall boys में से अगर मैंने कुछ को निकाला, दो तीन एलिमेंट को निकाला, you can say, so that is also going to be smooth, that is also going to be tall। alpha in that interval, alpha in each interval it will be smooth curve, बिकॉज इन ओरिजिनल ओनली इट इज़ स्मूथ, ए टू बी में स्मूथ है, तो कोई भी सब इंटरवल में वो स्मूथ रहेगा। एंड वी कैन डू दैट, अगर पार्टीशन कर सकता हूँ तो मैं बोलूँगा इसको ये स्मूथ कर्व है, पीस वाइज स्मूथ कर्व है। ओके, सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, या obtain a parameterization of a straight line segment joining the points 1 2 and 3 4। can you try that? पैरामीटराइजेशन देना है, 1 2 1, this is the point, and 3 4 somewhere here, ऐसा कुछ। ये दोनों पॉइंट से ये जो कर्व आ रहा है ना, इसका पैरामीटराइजेशन देना है मैंने, मतलब ऐसा एक सेट देना है जिसमें हर एक पॉइंट्स हो इसके। कैन यू गिव मी अ पैरामीटराइजेशन, जस्ट ट्राई। कैन यू सी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, or can you find the equation of line if you are having 2 points? Perfect, so what is that 2 point formula, बोलो क्या है? यस, अरे हुए है कोई? y इज इक्वल टू, हाँ चलेगा कोई भी, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, दैट इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इज दैट क्लियर? विल दैट बी ओके? यही है, माइनस मल्टीप्लाई करके कुछ तो इधर उधर करते होगे, करेक्ट। लेट अस जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। इसको मैं क्या बोलता हूँ, एक्स वन वाई वन, इसको मैं बोलता हूँ एक्स टू वाई टू। कैन यू क्विकली फाइंड द कर्व? दैट वाज क्वाइट क्लियर, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये वन है तो ये टू है, ये थ्री है तो ये फोर है, मतलब क्या आएगा, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, डायरेक्ट ही दिख रहा है। समझा क्या बोला मैंने? ये वन है तो ये टू, ये थ्री है तो ये फोर, मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्स से एक ज़्यादा है, दैट इज़ वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। बट लेट अस सी यहाँ से क्या आएगा। सो दिस इज़ वाई माइनस वट इज़ वाई वन, दैट इज़ टू अपॉन फोर माइनस टू, एंड हियर इट इज़ एक्स माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन। इज़ दैट ओके? वाई टू माइनस वाई वन ना, सो ये थ्री है क्या, वन टू ना,
x1 y1 x2 y2, ये 3 माइनस 1, ठीक है क्या? ओके, सो ये क्या आएगा y माइनस 2, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होएगा एंड दिस इज इक्वल टू, और 2 2 कैंसिल कर देते क्या डिनोमिनेटर का? इधर से भी 2 आएगा, इधर से भी 2 आएगा ना, दोनों कैंसिल. सो दिस इज दिस, क्या आएगा y इक्वल टू x minus 1 plus 2, that is y equal to x plus 1, which I already told you. Correct? Can you see that? ये 1 था तो ये 2, ये 3 है तो ये 4, ऐसा. So y equal to x plus 1, this is the curve. Now quickly can you give me the parameterization? Anyone? कर्व मिल गया तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए. जस्ट इक्वेशन मिल गया तो उसके बाद कोई इशू नहीं होना चाहिए. I'll give you 1 minute. Just give me a parameterization. We can have so many parameterization of a particular question. Okay, so x equal to t, y equal to t plus 1. Can you give me alpha? अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक, और ये R2 पे रहेगा, एंड यू आर सेइंग अल्फ़ा ऑफ t इक्वल टू x कॉमा वाई, एक्स इज t कॉमा t प्लस 1. ये अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 3. एवरीवन, डू यू एग्री विथ हिम? जस्ट चेक. अल्फ़ा इक्वल टू 1 पुट किया तो तुमको इनिशियल पॉइंट आना चाहिए, एंड अल्फ़ा इक्वल टू 3 पुट किया तो ये फाइनल फाइनल पॉइंट. दैट इज, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल. इज दैट क्लियर? Can somebody give me another parameterization of the same function? Can you give me another parameterization of the same function? Anyone? क्या 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 बोल रहा है? टेन स्क्वायर कहाँ से आ गया भाई? y को 10 पुट कर. अच्छा, क्या बोल रहे हैं? हाँ, फिर से बोल. हेलो. ओके, सो सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है. लिमिट बोलो, अल्फ़ा का लिमिट चाहिए अपने को. सो दैट थीटा का वैल्यू ऐसा पुट करो कि इनिशियल पॉइंट आए ये एंड फाइनल पॉइंट ये. और एक सिंपल वे था. सी, उसने क्या किया, x को t पुट किया ना और y निकाला. यू कुड हैव डन दैट, y को t पुट कर दो, x निकाल लो. राइट? बिकॉज तेरे केस में सतीश, तेरे केस में तेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा ये अल्फ़ा का लिमिट क्या रहेगा, सो दैट इनिशियल के केस में तुम्हारा 1 और 2 आया एंड फाइनल के केस में 3 एंड 4. दैट इज़ ट्रू, हम लोग कर सकते हैं, बट ये वैल्यू थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा. मतलब इट विल बी ऑफ द फॉर्म tan इनवर्स और ऐसा कुछ रहेगा. Maybe. Do you see? So let us not try harder for a simple question. Simple है तो let us make it simple only. So can you give me another parameterization? इसको अगर मैंने t रखा तो इसको t minus 1 चलेगा क्या? Correct? So what will be limit of this? Can you tell me? ये इंटरवल का लिमिट क्या रहेगा? इनिशियल पॉइंट पे तुम्हारा क्या आना चाहिए? 1,2. यू जस्ट सी दिस. ये क्या रहेगा इंटरवल? दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट. पैरामीटर्स मतलब तुमको ये अल्फ़ा दिखाना पड़ेगा और ऐसा. दिस इज t minus 1, दिस इज t. हेलो. इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड.
See, this is t minus 1 na, and this is t. So what will be your lower limit, upper limit?